सर क्या है आज के बड़े सवाल? तो शुरुआत या हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत पर खरीदें या बेचें, और क्रूड की कमजोरी का कितना फायदा मिलेगा। $100 के नीचे जो लगातार दूसरे दिन टिका हुआ है। कल के ब्रेकआउट के बाद क्या बाजार और मजबूती बढ़ाने को तैयार है? रुपए की जो मजबूती आई है लगातार 3 दिनों से, ये कितनी राहत वाली है। 24,125 इस लेवल की अहमियत क्या है? इसके ऊपर निफ्टी को बंद होना क्यों ज़रूरी है तेज़ी को आगे बढ़ाने के लिए? और अगर इसके ऊपर बंद होता है तो क्या 24,600 और 56,000 की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी जाने को तैयार है? बड़े टारगेट्स कहाँ और कितने, वो भी समझ लीजिए। कहाँ होगी आज निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और क्या एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखना सही होगा या फिर गलत? मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल एक्शन फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसे में इस तेजी में जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कल बनाई है, कहाँ खरीदारी करनी है ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। और क्या विक्स आपको एक बढ़िया और बड़ी मजबूती के संकेत दे रहा है? क्या यहाँ पर कोई एक ब्रेकआउट मिलने की उम्मीद रखी जाए? ये है सारे आज के बड़े सवाल जिनके लेंगे हम जवाब। चलिए, लेकिन शुरुआत पहले युद्ध के मोर्चे से करते हैं। सर, हम तो कुछ अच्छे पॉजिटिव डील्स होने की उम्मीद कर रहे थे, ये फिर से क्या शुरू हो गया ईरान यूएस के बीच? कुछ अच्छा भी है, कुछ कम अच्छा भी है। पहले तो जो अच्छी बात है वो बता दें, कल ट्रंप का एक बार फिर से स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और हम उम्मीद करें कि डील हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन वो होता ना, मेरे को लगता है किसी FMCG कंपनी में उन्होंने काम किया है ट्रंप साहब ने पहले, तो बाद में आता है सब कुछ लिखा था, एक वो एस्ट्रिक लगाया आता है, स्टार, कंडीशंस अप्लाई उसमें बाद में लास्ट में वो कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि अगर डील नहीं की तो फिर से हम बहुत हमले करेंगे, महायुद्ध होगा। ये तो एकदम महाभारत लड़ रहे हैं, महायुद्ध होगा, एकदम वैसा, बिल्कुल वैसे ही नीचे लिखा कि अगर नहीं डील हुई महायुद्ध होगा। तो वो ठीक है, उनकी स्टाइल है। अब सभी जानते हैं कि वो हमेशा पूरी की पूरी शांति और पूरी पूरी युद्ध की बात नहीं कर सकते, पूरी पूरी प्रेम और पूरी पूरी लड़ाई की बात नहीं कर सकते, वो वैसी ही हैं। अब हम उनके साथ एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा है जो बड़ा डेवलपमेंट है, जानना समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि अमेरिका में जो उनके अमेरिका की सेना ने, नौसेना ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर और नावों पर हमले किए, जहाज़ों पर हमले किए। ये जहाज़ और जो वेसल्स जो भी हैं, जो आप बोट कह दें, वेसल कह दें, जो शिप कह दें, ये हॉर्मुज़ में है ना, वो लैंड माइंस बिछा रही थी ताकि कोई जहाज़ अगर उधर से निकले तो टूट जाए, फट जाए। अब्बास पोर्ट है, वहाँ पर भी मिसाइल साइड से तो काफ़ी लंबे समय बाद, छोटे मोटे ही सही लेकिन हमले हुए, और ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और इसी वजह से आप देखिए, एक बार कल जब ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि ईरान के साथ बातचीत बढ़िया चल रही, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, क्रूड आ गया $95 के आसपास, और उसके बाद वापस से अब बढ़कर $98 के आसपास आता दिखा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ आज दिख रही है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पॉजिटिव ही मानी जाए युद्ध के लिहाज से, वो ये कि ट्रंप ने अरब देशों पर दबाव बनाने का काम किया। दबाव किस तरह से बनाया ये जरा समझिए। उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड नाम का एक टर्म दिया। इसमें मतलब कि अब्राहम समझौता, एक तरह से इसको समझ लीजिए। इस समझौते के तहत अमेरिका चाहता है कि सारे गल्फ कंट्रीज जो है, जिसमें सऊदी भी आ गया, बहरीन भी आ गया, कतर आ गया, ये वो सब आ गए, ये सब मिलकर एक समझौते में हस्ताक्षर करें। और ये समझौता क्या होगा? इजराइल के साथ एक शांति समझौता होगा। ना आप इजराइल पर अटैक करेंगे, ना इजराइल आप पे करेगा, और एक दूसरे को दुश्मन ना माने, काइंड ऑफ ऐसा है। और उनका ये कहना था कि इस समझौते का आप पार्ट करें, और समझौते का पार्ट बनने के बाद इसे मान्यता भी दे। सऊदी, UAE, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, इन सब देशों को वो साथ में लेना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये चाहता है कि कहीं न कहीं ये इजराइल की सेफ्टी इंश्योर करना चाहता है। ये चीज़ कल निकल कर आती हुई दिखी है। इस बीच इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया है फिर से। न सिर्फ हम ज़्यादातर लोग सब ये देख रहे हैं कि क्या हमला अमेरिका की सेना ने किया है ईरान वालों पर, लेकिन इजराइल ने भी कल बड़े पैमाने पर हमला किया। तो ये थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही है। हिजबुल्लाह के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई है। इजराइल ने फिर से कहा कि हम हिजबुल्लाह को कुचल देंगे। तो कल ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता हुआ दिखा है। मतलब आज सुबह की बात कर लें, देर रात की बात कर लें, सो आई थिंक थोड़ा सा मामला गड़बड़ है।